सर्दी की एक कड़क सुबह थी। कोहरा इतना घना कि सामने का रास्ता भी मुश्किल से दिख रहा था। गांव की कच्ची गलियों में सन्नाटा पसरा था। उसी सन्नाटे के बीच एक झोपड़ी से धुएं की पतली लकीर उठ रही थी। वो झोपड़ी थी दो गरीब बहनों की, सीमा और रीना। माँ बाप दुनिया छोड़ चुके थे और जिम्मेदारी दोनों के कंधों पर थी। रीना बोलती है, दीदी बहुत ठंड है आज। तभी सीमा बोलते हैं, ठंड से डर गए तो पेट कैसे भरेगा रीना। चूल्हे पर उबलते आलू, फटे हुए हाथ और आंखों में उम्मीद। सीमा आलू छील रही थी और रीना आटा गूंथ रही थी। लकड़ी का पुराना ठेला, जंग लगा तवा और एक फटी रजाई, यही था उनका कारोबार। दोनों बहनें ठेले को अपने घर के सामने ही लगा लेती थी। ठंड से हाथ कांप रहे थे पर हौसला मजबूत था। तभी रीना आवाज लगा रही थी, अरे परोंठे खा लो भाई, ताजे गर्म देसी घी से बने परोंठे, सर्दी में मजेदार परोंठे। रीना कहती है, आज 20 पराठे ज्यादा बनाए हैं, शायद आज किस्मत साथ दे। और दोनों हाथों को आपस में मसलने लगती है। सूरज की किरणों से कोहरा भी धीरे धीरे खत्म हो गया। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आकर रुकता है और बोलता है, बेटिया कितने का है? 2 दे देना, ठंड बहुत है, लगता है ये ठंड मार कर छोड़ेगी। सिर्फ 10 रुपए का है बाबा, आप बैठिए, मैं आपको अभी गर्मा गर्म चाय और परोंठे देती हूँ। ये बात बोलकर वो परोठे बनाने लगती है। तभी वो बाबा बड़े चाव से पराठे खाने लगता है। अरे बेटी, तुम कितने स्वादिष्ट और मजेदार परोठे बनाती हो। इसने तो ठंड को ही दूर कर दिया। ये लो तुम्हारे 10 रुपए। पहली कमाई हाथ में आई तो रीना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर अमीर बाप की बिगड़ी औलाद आती है और रीना को बिना बात के खरी खोटी सुनाने लगता है। तुम्हारे ये गंदे परोठे कौन खाता होगा? और यहाँ पर तो सभी अमीर व्यक्ति रहते हैं। तुम्हारे यहाँ गंदे परोठे कोई नहीं खाएगा। और वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों से हमारे इस गांव की बेइज्जती होती है और तुम बिना किसी अनुमति के यहाँ पर रेड़ी लगाती हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा। ये बात बोलकर वो गाड़ी में बैठकर चला जाता है। रीना उसके सामने कुछ नहीं बोलती। उसके जाने के बाद वो अपनी बहन से कहती है, जो ये लड़का कह रहा था, क्या ये सच है? हम गरीब हैं इसलिए हमारे हाथ के परोठे कोई पसंद नहीं करता, और तो ये हमारी रेड़ी हटवाने की बात भी कर रहा था। अब हम क्या करेंगे? सीमा हंस गए। अरे रीना, पेट पालने के लिए लोगों की सुननी पड़ती है, चाहे अपने कहो चाहे बाहर के। हमें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने काम पर ध्यान देना है। बहुत देर बीत जाने के बाद भी उनके पास एक भी ग्राहक नहीं आता। इंतजार देख देख कर उन्हें भी भूख लगने लगी थी। शाम होने में कुछ ही देर बाकी थी। दीदी, अब तो शाम होने को है और हमने अभी तक खाना तक नहीं खाया। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और ग्राहक का अता पता नहीं। अरे रीना, 2-3 ग्राहक और आ जाते तो घर का सामान आ जाता। थोड़ा और कंट्रोल कर। थोड़ी बहुत देर में शाम हो जाती है। दोनों बहनें थोड़ी देर इंतजार करती हैं, लेकिन कोई नहीं आता। फिर वो अपने घर चली जाती है। दोनों बहनें खाना खाकर सो जाती हैं, लेकिन ठंड इतनी थी कि दोनों बहनों को नींद नहीं आ रही थी। तभी थोड़ी देर में सुबह हो जाती है और वो रोज की तरह आलू उबालती और अपने सुन हाथों से आलू छीलकर बड़ी उम्मीद लेकर दोनों बहनें रेड़ी लगा लेती। अरे भाई, सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म आलू के परोठे खाइए। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। ताजे देसी घी के परोठे। ऐसे करके रीना जोर जोर से आवाजें लगाया करती। थोड़ी देर में औरतों की टोली आती है और ठंड में आलू के परोठे का आनंद लेती हैं और बड़े ही चाव से खाने लगती हैं। वो उसी गांव की अमीर औरत थी और वो फिर भी गरीबी नहीं देखती और दोनों बहनों के ताजे गर्म परोठे खाने लगती है। अरे वाह बेटा, तुम्हारे हाथ के परोठे खाकर तो मजा ही आ गया। हम तुम्हारे हाथ के रूठे रोज खाने आया करेंगे। सर्दी में तो तुम्हारे हाथ के पराठे खाकर मजा ही आ जाता है। दोनों औरतें उन दोनों बहनों के परोठे की तारीफ करती है। उन दोनों बहनों की बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग उनके हाथ के परोठे खाने के लिए इच्छुक थे, लेकिन दूसरी तरफ
बेटा, गांव के बाहर 2 लड़कियां मजेदार परोठे बनाती, इसलिए मैं वहीं पर जा रही हूँ। तभी अरे माँ, वो गरीब लड़कियां और हम अमीर, और उन गरीबों के हाथ के परोठे खाने की बात कर रही हो। मैं तो नहीं खाऊंगा। अरे हाँ, तू क्यों खाता है? तू अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है ना, इसीलिए। तू तो महंगी और बड़े होटल का खाना खाता है। कोहरा हटते ही उनकी रेडी पर लोगों की भीड़ लगने लगी और दबाकर परोठे बिकने लगे। ये देखकर रीना सीमा दोनों बहुत खुश थीं। ऐसे ही दिन बीतते गए और उनकी अच्छी कमाई होने लगी। शाम होने से पहले ही उनके परोठे बिक गए थे, इसलिए वो जाने लगी। तभी वहां पर पुलिस आती है। तुम्हारी गांव के लोगों ने कंप्लेंट की है कि तुम खराब परोठे बेचती हो और ग्राहक से अच्छे से बात नहीं करती, इसलिए कल से रेडी नहीं लगाओगी। अगर लगाई तो जेल में डाल दूंगा। अरे साहब, हमारी रोजी रोटी तो यही है। अगर हम इस काम को छोड़ देंगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? उन गरीब बहनों ने गांव के लोगों पर भी अपने गंदे परोठों का जाल बिछा दिया था, लेकिन तुम्हें तो मानना पड़ेगा गुरु, कल से वो गरीब लड़कियां रेडी नहीं लगाएंगी। ये सब करामात उस घमंडी लड़के की थी जो पुलिस वाले को रिश्वत दे रहा है। तभी वो दोनों बहनें घर छोड़कर जाने लगती हैं और बस का इंतजार करने लगती हैं। तभी अमीर लड़का उन दोनों बहनों को देखने आता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रीना और सीमा ये देख चौंक जाती हैं और गाड़ी उसके ऊपर से निकल जाती है। तभी वो दोनों बहनें उसे हॉस्पिटल में लेकर पहुंचती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मेरी जान बचाई। धन्यवाद मेरा नहीं, उन 2 लड़कियों का करो जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आईं। हा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए मुझे भगवान ने मेरी गलती की सजा मुझे दी है। सुबह होते ही आज से तुम दोनों बहनें इसी दुकान में परोठे बनाया करोगी। तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं आपका आभारी रहूंगा। तभी अगली सुबह सर्दी में ही उनके परोठे बिकने लगे और भीड़ बढ़ने लगी। गांव के अंदर ही उनकी दुकान थी, इसलिए सभी गांव वाले उनके पास आया करते। अरे रीना, जरा 2 परोठे मेरे लिए भी लगा दो। सुना है तुम्हारा परोठे बहुत मजेदार है। दोनों बहनें पूरे गांव में मशहूर हो गई और दूर गांव वाले भी उनके परोठे खाने के लिए आने लगे। कुछ दिनों में दोनों बहनों ने एक घर भी ले लिया था। वो दोनों बहनें बहुत खुश थीं और अपनी जिंदगी मजे में जीने लगीं।